नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 3 स्टॉक्स जिनके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं और ये कंफ्यूज कर देने वाले नंबर्स हैं, लेकिन मैं आप सभी के साथ सिंपल और क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में बताऊंगा इन नंबर्स को अच्छा समझना है या खराब समझना है, और इन नंबर्स के बाद जो एक्शन होगा उससे कितना आपको प्रभावित होना है। ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि नंबर्स बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। स्पेशली अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं स्टॉक्स के नाम बता देता हूं सो दैट अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मेरे हिसाब से आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो मैं यहां बात करूंगा सियाराम सिल्क मिल्स के बारे में, एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बारे में एंड बंसवाड़ा सिंटैक्स के बारे में। इन 3 कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही कंफ्यूजिंग है। शुरू करते हैं एक करके तीनों स्टॉक्स को कवर करना। पर्सनली इन स्टॉक्स में मेरा कोई कवरेज नहीं है। सियाराम सिल्क मिल मैंने एक बार जरूर इन्वेस्टमेंट पर्पस से वैल्यूएशन टर्म्स पे बहुत कंफर्ट दे रहा है ये सारी चीजें कहते हुए शेयर किया था। वहां से अभी तक तो कोई चाल बनी नहीं है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि इसमें बननी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत वैल्यू है। एंड एपीएल अपोलो ट्यूब्स बहुत दमदार कंपनी है, वो अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के देती रहती है और मेरे को लगता है आगे भी देती रहेगी। अभी बात करते हैं तीनों स्टॉक्स के नंबर्स पे डायरेक्टली। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और ये स्टॉक्स आपके पास नहीं है तो मैं आपको बताऊं, आप सियाराम सिल्क मिल को स्टडी कर सकते हैं, आप एपीएल अपोलो ट्यूब्स को स्टडी कर सकते हैं। बंसवाड़ा पे तो मैं बिल्कुल भी कुछ कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल ही इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूं। अब शुरू करते हैं रिजल्ट्स। सबसे पहले सियाराम सिल्क मिल्स के नंबर बताऊंगा। अगर आप नंबर पढ़ोगे तो आपको दिखेगा 88 करोड़ से मुनाफा घटकर 69 करोड़ का रह गया है, तो खराब नंबर लगेंगे आपको, लेकिन ये ध्यान से समझिएगा। रेवेन्यू 695 करोड़ से घटकर 647 करोड़ पे रह गया है, तो खराब लग रहे हैं। कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर का दिया है डिविडेंड। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं असली कहानी। जो ये नंबर खराब है ये साल दर साल है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर आप बीते कुछ महीनों की बात करें तो स्टॉक ऐसे चल रहा है, ऐसे परफॉर्मेंस आ रही है, समझ रहे हो बात को। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं असलियत। लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 44 करोड़ का मुनाफा था जो अभी बढ़कर 69 करोड़ का हो गया है, तो बड़ा जंप है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी की 502 करोड़ की सेल थी जो कि अभी बढ़कर मैंने आपके साथ फिगर शेयर 647 करोड़ की, यानी 502 करोड़ से बढ़कर 647 करोड़ की सेल हो चुकी है। लास्ट क्वार्टर में आपके मार्जिन वगैरह चली छोड़ते हैं, लेकिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हो गई है शानदार। और अगर मैं स्टॉक का प्राइस देखूं तो मैंने आपके साथ जब शेयर किया था तो आई थिंक 400 यही भाव था, दोबारा वापस आ गया उसी भाव पे। स्टॉक 3 महीने में देखे तो नेगेटिव आपके लिए 9% के रिटर्न दे रहा है, जिसमें परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे लगभग 20 से 50% जंप करते हुए दिखिए अलग अलग सेगमेंट में। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास शेयर है और ये स्टॉक गलती से नेगेटिव रिएक्ट करता है तो मौका होगा एक्यूमुलेशन का, और अगर पॉजिटिव रिएक्ट करता है तो ये मत सोचना खराब नंबर है बेच दो, स्टिल होल्ड करना। दमदार कंपनी है और आगे चलकर पैसा बना के देगी, क्योंकि ये नंबर मेरे को खराब नहीं लगे हैं। स्टॉक में आपके लिए चार्ट पैटर्न तो थोड़ा सा नेगेटिव है, टेक्निकल टर्म्स पे स्टॉक आपके लिए 437 तक का लो दिखा सकता है, ऐसा चार्ट पैटर्न कह रहा है। बट मेरा मानना यह है कि अगर 437 के आसपास आता है तो वहां पे एक्यूमुलेट करें, और उछाल आता है स्टॉक में तो 527 रुपीज तक के लक्ष्य बनेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सियाराम सिल्क मिल। अब आते हैं दूसरे स्टॉक एपीएल अपोलो पे। एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात करूं अगर मैं आपके लिए, तो 5 रुपए 50 पैसे का तो कंपनी ने दिया है अपने शेयर धारकों को डिविडेंड। इस कंपनी के भी रिजल्ट पूरी तरीके से कंफ्यूजिंग है जैसे कि बाकी के थे, जैसे अभी हमने आपके साथ शेयर भी करा सियाराम सिल्क मिल्स का। एपीएल अपोलो ट्यूब्स की सब कुछ देखेंगे आप तो ठीक है, लेकिन साल दर साल खराब हो जाएगा। जैसे कि 202 करोड़ का मुनाफा 170 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू देखें तो वो तो बढ़कर ही आया, 4431 करोड़ के सामने 4766 करोड़ रेवेन्यू में बढ़ते, लेकिन प्रॉफिट डाउन है। क्यों? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला तो आपका जो सबसे बड़ा कारण है मार्जिन 6 से पहले थे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 7% के, अभी 6% रह गए, 1% का मार्जिन टिप है। सेकंड बड़ी बात है एक्सपेंसेस, कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखे थोड़े से। और थर्ड अगर देखा जाए तो अदर इनकम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 18 करोड़ थी और अभी 9 करोड़ है, तो अदर इनकम भी 9 करोड़ कम हुई है, जिसकी वजह से प्रॉफिट में हल्का इंपैक्ट आया है। लेकिन ओवरऑल ये नंबर अगर आप महसूस करो तो ज्यादा कमजोर नहीं है, स्लाइटली कमजोर है। ये कमजोर है, लिटरली है, क्योंकि मार्जिन में पिटाई पड़ी है। लेकिन रेवेन्यू में देखोगे आप तो बढ़िया जंप है। तो मेरा मानना है कि अगर ये नेगेटिव रिएक्शन देता है तो ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है। 42,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1550 सवा 1500 पे है। स्टॉक को आप बाय ऑन डिप्स के लिए यूज कर सकते हैं, और 1350 रुपए मेरे को लगता है ऐसे जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। लास्ट बंसवाड़ा सिंटैक्स, इस कंपनी को मैं बिल्कुल ट्रैक नहीं करता हूं, लेकिन नंबर काफी खराब दिख रहे हैं मुझे।
पहले मुनाफा 27.8 करोड़ के सामने 8.3 करोड़ का रह गया है केवल। रेवेन्यू 369 करोड़ से घटकर 340 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू में हल्की डिप है, प्रॉफिट में बड़ी डिप है क्योंकि मार्जिन रह गए हैं आधे, 13.74% से घटकर 6.42% के रह गए हैं। कामकाजी मुनाफा रह गया है आधे से भी कम, 50.7 करोड़ के सामने 22 करोड़ का। तो बंसवाड़ा सिंटेक्स पे एक ही चीज कहूंगा है, अवॉइड कर दो। बेच के भी जा सकते हो, पैसा बचा लो, शिफ्ट भी कर सकते हो। बचा लो मीन्स मैं कवर नहीं करता हूं, आपने स्टडी करा होगा तो ठीक है, अदरवाइज नंबर तो मुझे बहुत खराब दिख रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर गिरता है तो ये बिल्कुल मत सोचना ये लेने का मौका है, दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए स्टॉक्स थे जिनमें आपको मैं अपनी राय देना चाहता था रिजल्ट्स पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।